बुखारी शरीफ की कि ज्यादा गुनाह करता है और क्या कह देता है, अल्लाहुम्मा अगफिर ली या रब्बी अगफिर ली, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ कर। तो अल्लाह हर बंदा जो गुनाहगार है ना, जब भी कोई तौबा कर रहा है, ये मुगालता नहीं रहना चाहिए, अल्लाह हर बंदे की जवाब नहीं देता, शायद किसी एक को। जब भी कोई बंदा ये कहेगा ना अल्लाहुम्मा अगफिर ली, अल्लाह अर्श की बुलंदियों से ऐलान करते हैं, अज़नबा अब्दी ज़ंबा, मेरे बंदे ने गुनाह किया, फ़ालिमा फ़ालिमा, बस वो जान गया, अन्ना लहू रब्बा, उसका एक रब है जो उसके गुनाहों को मुआफ भी कर सकता है और गुनाहों को पकड़ भी सकता है। इसीलिए तो आके कह रहा है बंदे के दिल में क्या दो ख्यालात होने चाहिए, पहली बात, या गुनाहों पे पकड़ा जाऊंगा या अल्लाह के सामने हाथ को फैलाऊंगा तो अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। सिर्फ यही दो ख्यालात हैं। अल्लाह अर्श की बुलंदियों से ऐलान करता है, इस बंदे को इदराक और शऊर था कि बंदे को पकड़ने वाला एक रब है और बंदे को मुआफ करने वाला एक रब है, मैंने इसके गुनाहों को मुआफ कर दिया। एक मर्तबा की हदीस होती काफी थी कि अल्लाह जवाब दे रहा है। कहीं अल्लाह तो इबादत गुजारों को, नमाज में खड़ा होने वालों को जवाब देता है और यहां पे अल्लाह गुनाहगारों को जवाब दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर वही बंदा गुनाह करता है। ये मुगालता भी दूर कर लीजिए, जो लोग ये समझते हैं कि बार बार गुनाह करने के बाद तौबा नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर वही बंदा गुनाह करता है, फिर वही बंदा तौबा करता है, अल्लाह फिर अर्श की बुलंदियों से मुस्कुराता है, मेरे बंदे को पता उसका एक रब है जो उसके गुनाहों को माफ कर सकता, पकड़ भी सकता, मैंने इसके गुनाह को माफ किया। हदीस के अंदर मुआज़ अल्लाह आपको गुनाहों के ऊपर अंगेख्त नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह को ये अमल तौबा का, रुजू का, अपनी तरफ पलटने का जितना महबूब है, उसकी सिर्फ आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं। तीसरी मर्तबा हदीस के अल्फाज हैं, वो बंदा फिर गुनाह करता है, फिर कहता है अल्लाहुम्मा अगफिरली या रब्बी अगफिरली, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह आसमान की बुलंदियों से कहते हैं इसको पता है इसका एक रब है जो गुनाहों पे पकड़ भी सकता है और माफ भी कर सकता है। अब इस बंदे ने इतनी मर्तबा मेरी बारगाह में आके तौबा कर ली है, गुनाह करता है बार बार, इसको इदराक और शऊर है, इसका ईमान पुख्ता है, इसको पता है इसका रब माफ करने वाला है। ऐ मेरे बंदे, तूने तीसरी मर्तबा आके भी मेरे सामने तौबा की है, जा, तेरे रब का ऐलान है, तेरे रब ने तेरी मौत तक तेरी तौबा को कबूल कर लिया। अब इस हदीस की जो तफसीर अगर आपके सामने रखी जाए, आप हैरान हो जाएं कि जब अल्लाह ताला बार बार तौबा के बाद बंदे को मुआफ कर देता है ना, फिर बंदा एक तो बड़े गुनाह में मुब्तला नहीं होता और हो भी जाए तो अल्लाह ताला वो भी मुआफ कर देता है। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आके तौबा करना, और हम ये समझते हैं हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? शायद अल्लाह माफ नहीं करेगा। 60 बरस गुस्ताही में गुजार दिए, अब रुजू करेंगे तो माफी नहीं होगी। 70 बरस गुजार दिए, मैं जवान हूं, मैंने बड़ी बुराइयां कर ली, मैंने गैर महरमों के चेहरों को देख लिया, मैंने ये गुनाह कर दिया, मैंने ये गुनाह कर दिया, शायद अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह सुनेगा नहीं। ये इतना बड़ा धोखा है, ये इबलीस का वसवसा है, ये शैतान का वहम है। शैतान चाहता ही ये है कि बंदे को उचक ले, और रब क्या चाहता है कि उसकी मगफिरत की तरफ बंदा दौड़ के एक मर्तबा आए तो सही। सही हदीस के अल्फाज क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा, देखें एक बंदा है, उसके गुनाह है कि उसके खातों से एक अलमारी भर जाए। एक बंदा है, उसके गुनाह उसके खातों से कई अलमारियां भर जाए। एक बंदा जिससे कमरा भर जाए, एक बंदा जिसके खातों से, गुनाह के खातों से, कि फलां बज के फलां मिनट में इस बंदे ने ये गुनाह किया, लिखा हुआ दफ्तर है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बढ़ते 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 ये मस्जिद का हाल भर जाए, कस्बा भर जाए, शहर भर जाए, मुल्क भर जाए। अल्लाह माफ करे, इतना जालिम भी कोई होगा कि जिसके सिर्फ खातों और रजिस्टरों से मुल्क भर जाए। हाँ, नबी करीम मुझे और आपको अल्लाह की रहमत का एक नजारा दिखाना चाहते हैं। नबी करीम ने कहा मुल्क नहीं, बर्रे आज़म नहीं, एक बंदा इतने गुनाह लेके आए,
اتنے گناہ لے کے آئے، مسند احمد کی حدیث، اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان، آپ جانتے ہیں سائنس کے طلباء کو اس وسعت کا اندازہ ہے، نوری سالوں کے اندر یہ پیمائش ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، اس کے گناہوں کے رجسٹر موجود ہوں، کھاتے موجود ہوں، وہ بندہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف ایک مرتبہ یہ کہے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ یہ سارے کے سارے کھاتے ختم کر دیتا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک کھاتے بھرے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت سبحان اللہ سبحان اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور تمہارا رب نہ صرف ان کھاتوں کو ختم کرتا ہے، ایک بندے کا کھاتا تھا ایک کمرے جتنا، ایک الماری جتنا، ایک ملک جتنا، یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ کھاتے گناہوں کے لے کے آیا، رب کی بارگاہ میں نیکیاں نہیں لے کے آیا، گناہوں سے بھرا ہوا آیا، اور رب کو آ کے کہہ رہا ہے رب ساری زندگی گناہ کرتا رہا مجھے معاف کر دے۔ رب اس کھاتے کو ختم کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ رب اس کھاتے کو ختم صرف نہیں کر رہا بلکہ جو گناہ لکھا ہوا ہے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تمہارا رب وہ ہے جو صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ ہر گناہ کے بدلے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی واحد عبادت توبہ ہے، استغفار ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے۔